यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उस महान व्यक्तित्व को है। आप लोगों ने समय समय पर भारतीय किसान यूनियन को, टिकैत परिवार को और किसानों को जब जब अस्मिता पर बात आई, आपने ताकत का और सहयोग का एहसास कराया। और मैं बताना चाहता हूं, जब जब इस उत्तर प्रदेश और देश में श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी और महेंद्र सिंह टिकैत जी की विरासत को चुनौती देने का काम कोई करेगा, तो हम लोग एकजुट होकर उसका माकूल जवाब देंगे। हम प्रत्यक्ष और पूरक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह जी की विचारों को बढ़ाने का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। तो इधर शुक्र रहा कि तीसरे दिन माता जी आ गई। माता जी ने मेरा सहयोग करके जो है 1 महीना जेल भर चलाया अपने गांव में से, टूटने नहीं दिया उसे। तो इसी तरह से जो काम करना शुरू करो और मेहनत से करो। इस किसान की बहुत दुर्दशा है। जब चले साथ तेरे तो चली साथ दुनिया, तेरे पूछने से पहले कोई पूछता नहीं था। हमने जो है इसे सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, लेकिन युवा पता नहीं समझने का नाम ही नहीं लेते। ये लड़ाई आपको लड़नी है आगे। इस संगठन को ऐसे ही नहीं खत्म कर देंगे, बड़ी मेहनत से सींचा हुआ संगठन है। बाबा जी ने दिन रात एक कर दिया। उनकी सबसे अच्छी विशेषता एक ही थी कि वो जैसे वार्ता में बुलाए गए भी अधिक धरना दे दिया और वार्ता करने के लिए आ जाओ। वो कह रहे कभी वार्ता में नहीं गए, आज तक का रिकॉर्ड है उनका। वो कह रहे 5 आदमी चले जाओ और अपनी वार्ता करिए, जैसे तुम फैसला कर आओगे वो हमें मानना सब कुछ। तो उनकी बहुत ही खूबी रही है। मैं चाहूंगा कि वो हमेशा हमें समझाए गए कि काम करो किसान का और ईमानदारी से करो। इसमें अगर मैंने कोई वो सुन ली तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो हम तो उसी रास्ते पे चलते आ रहे हैं, इतने जीवेंगे, इतने उन्हीं के याद करते हुए उसी पर रहेंगे। लेकिन मैं अपनी नई पीढ़ी से कहना चाह रहा हूँ, सुधर जाओ और काम करो किसान का। खाली ये नहीं कि और कामों में लग गए हो। काम करो तो इस संगठन में रहो तो काम करो विश्वास के साथ में, और नहीं तो अपने घर बैठ जाओ, वो अच्छा। धन्यवाद। आज बाबा जी के रास्ते पर चलने की हम कसम खा के जाए सब जितने मेरे युवा है कि उन्होंने जिस तरह से इस संगठन को खड़ा किया और इस किसान को एक दूसरा जन्म दिया। किसान तो दफ्तरों में बढ़ता हुआ भी करता था, अपनी बात कहने से मतलब हिचकिचाता था, कहीं दफ्तर में जा ही नहीं सकता था। आज उन्होंने हमें ये हक दे के गए, उस हक को ऐसे मत गवाओ, इस हक को जो किसान की आजादी पे लगा दो। क्या इसके लिए हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा? भाई यही सच्ची शताब्दी वो है कि आज श्रद्धांजलि के जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। और हमारे सारे बुजुर्ग राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे हैं, युद्धवीर जी भी, चौधरी राकेश जी भी, जादौन जी भी, आप सबको यही समझाते रहते हैं कि जो है भाई काम करो किसान का, मेहनत से ईमानदारी के साथ मेहनत करो। किसान की बहुत दुर्दशा हुई, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस पे काम के लिए योजना बना के काम करो। और जितने मेरे युवा है, युवा आ रहे बहुत अब संगठन, तो इन्हीं को संभालने ये सब। हम तो सब बीच पीट रहे हैं जितने पुराने थे। और एक चीज और मैं कह, बाबा जी हर महीने में पता नहीं कई जेल कटवा दिया करे, उनके बाद में जेल तो न करोगे। क्यों हिम्मत ही नहीं कर पा रहे? 2 घंटे धरने पे बैठने को तैयार नहीं है, 2 घंटे धरने पे बैठने को तैयार नहीं है। 92 में गाजियाबाद में जेल भरो आंदोलन बाबा जी ने चलवाया और सारे लोग जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ जेलों में चले गए। मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुमने जो है जेल भरो, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, जेल भरनी है रोज। अब मैं बड़ा जो है तो इधर शुक्र रहा कि तीसरे दिन माता जी आ गई। माता जी ने मेरा सहयोग करके जो है 1 महीना जेल भर चलाया अपने गांव में से, टूटने नहीं दिया उसे। तो इसी तरह से जो काम करना शुरू करो और मेहनत से करो। इस किसान की बहुत दुर्दशा है। जय जवान। कोई रास्ता नहीं था। जब चले साथ तेरे तो चली साथ दुनिया, जब चले साथ तेरे तो चली साथ दुनिया, तेरे पूछने से पहले कोई पूछता नहीं था। और एक ही मंत्र बाबा दे करके गए हम सबको। 40 साल हो गए हैं हम लोगों को ये लड़ाई लड़ते लड़ते। कितने लोगों ने शहादत दी, कितने जेलों में गए। आदरणीय टिकैत साहब, आदरणीय युद्धवीर जी यहाँ बैठे हुए हैं जो हमारे ऊर्जा और प्रेरणा स्रोत है।
कितने सैकड़ों बार आपको जेल काटी है, गोलियां लगी है, लाठियां बरसी है, सिर टूटे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि सत्ताओं में चेहरे बदल रहे हैं, नियत और नीति नहीं बदल रही। आज युग बदला, धरा बदली, गगन बदला हुआ है, बागवा बदले, सुमन बदले, चमन बदला हुआ है, दल बदल भी हो रहे पर दिल नहीं बदले किसी के, लाश तो अब भी वही है, बस कफन बदला हुआ है। तो इसी के साथ आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हम सबके प्रेरणा स्वरूप, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ और अपना स्थान लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। महेंद्र सिंह टिकैत जी एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी। इन्होंने 1987 में करमू खेड़ी से जो क्रांति की अलग को जगाया, उस क्रांति की अलग के ध्वजावाहक बने। इस देश ने समय समय पर उनके आंदोलन की ऊर्जा को और ताकत को देश की राजधानी ने महसूस किया, उस ताप को महसूस किया, चाहे वो बोट क्लब का आंदोलन हो, चाहे वो करमू खेड़ी का आंदोलन हो, और विभिन्न समयों पर जब जब किसान पर, कमेरे पर, उसकी फसल पर आपदा आई, तो श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो पौधा भारतीय किसान यूनियन के स्वरूप में लगाया था, उस पौधे को वट वृक्ष बनाने का काम आप सभी के सहयोग से हुआ। और इसका उनके निधन के उपरांत पुनः आप लोगों की ताकत ने, सहयोग ने, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन ने पुनः देश की सरकार को यह एहसास और ताकत का एहसास कराया कि अगर किसान पे कोई आपदा होगी तो श्रद्धेय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की अंकुरित पौधा जो वट वृक्ष के रूप में आज स्थापित है, वो समय पर, सही जगह पर, ताकत से अपने किसान कमेरे के पक्ष में खड़ा होने का काम करेगा। और उसका एहसास 2021 में जब ये आंदोलन का समापन हुआ, 13 महीने का ऐतिहासिक क्रांति आंदोलन जिसने सरकार को मजबूर किया, इस सत्ता कथित विश्व की सबसे बड़ी सरकार, पार्टी की सरकार, जिसने कभी कोई फैसला वापस नहीं लिया, आप लोगों की ताकत से वो कृषि कानूनों को वापस लिया और पुनः चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के अंकुरित पौधे को जो वट वृक्ष के रूप में आज स्थापित है, उसने एहसास कराया कि श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो अंकुरित पौधा किया था, वो आज भी और भविष्य में भी किसान और कमेरे पर जुल्म नहीं होने देगा। तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी सरकार, पार्टी की सरकार, जिसने कभी कोई फैसला वापस नहीं लिया, आप लोगों की ताकत से वो कृषि कानूनों को वापस लिया और पुनः चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के अंकुरित पौधे को जो वट वृक्ष के रूप में आज स्थापित है, उसने एहसास कराया कि श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो अंकुरित पौधा किया था, वो आज भी और भविष्य में भी किसान और कमेरे पर जुल्म नहीं होने देगा। प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी उदवीर सिंह जी, चौधरी ओमपाल मलिक जी और सभी किसान बिरादरी के सरदारों, भाइयों, मैं तो साहब के बारे में क्या बयान करूं, क्योंकि जब से संगठन बना, मैं तो साहब के साथ है हर आंदोलन में हर जड़ों में तो साहब के साथ रहा। पता नहीं शरीर पर कितनी बार लाठियां खाई, गोलियां खाई, और मैं कुछ ज्यादा न कह करके मैं तो एक ही बात कहता हूँ आप सभी भाइयों से, लेकिन सरकारें और नेताओं ने सूढ़ी पे टांग दिया देश के संविधान को। अरे किसानों बचाना है तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को। भाइयों, मजबूर भी नहीं सकते, जहर के घूट दम पी नहीं सकते, बात जबान पर आएगी जो कहने के लिए अपने होठों को दम पी नहीं सकते। किसान यूनियनों और शहीदों के खून की हमें कसम, जुर्म सितम और बगावत की हमें कसम, किसानों मजदूरों बना लो संगठन, अब हम खामोश रह नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के मसीहा श्रद्धेय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के श्री चरणों में नमन करते हुए, साथियों, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने 1986 में एक ऐसे पेड़ की स्थापना की कि जहां किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी, जहां लोग पुलिस से डरकर भाग जाया करते थे,
जहां लोग अपने हकों से वंचित होते थे। मैं गौतम बुद्ध नगर से आता हूं और वहां पे एक पुलिस वालों को देख करके 100 लोग भाग जाया करते थे। ये भारतीय किसान यूनियन की देन है कि आज एक किसान की टोपी लगा करके 100 पुलिस वाले भाग जाए। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथियों, यहाँ तो जो बड़े बड़े नेता अभिनेता होते हैं उनकी मीटिंगें होती हैं। हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि को यहाँ पर मनाया जा रहा है। बाबा टिकैत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक ही संकल्प लेता हूँ कि बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। जय जवान जय किसान। सरकारों से लड़ाइयां करी अपने किसानों के लिए। छोटे से गांव कुशौली में किसान परिवार के घर में जन्म लिया और छोटी उम्र में खाप के प्रधान बने। तब से लेकर उन्होंने पीछे नहीं देखा, पूरे देश में आंदोलन किए। आपको पता होगा कि एक बार दिल्ली में उन्होंने तहलका मचा दिया था। उस जैसी बड़ी सभा, उस जैसा किसान आंदोलन, 10 लाख लोग दिल्ली को घेर के बैठ गए थे, सरकारें झुक गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उनके पास आए और बोला कि डॉक्टर साहब जो भी आपकी बातें हैं हम उनको पूरा करेंगे। एक बात मैं और करता हूं कि भाई उनको ऑफर दी गई कि डॉक्टर साहब आप राज्यसभा में आ जाओ। बोले नहीं, मेरी सभा आपकी सभी सभाओं से, पार्लियामेंट से, मंत्रियों से, एमएलओ से बड़ी है। मैं किसानों की सेवा कर रहा हूं, करता रहूंगा। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके चलाए हुए रास्ते पे, उनके चलाए हुए आंदोलनों पे ध्यान दें, उनके साथ उनकी यादों को पूरा करने के लिए उनकी यादों को साथ रखें कि कैसे चौधरी साहब ने अपना सारा जीवन इस देश के किसान को दे दिया। सच्ची श्रद्धा यही है कि उनके चलाए हुए रास्तों पे हम चले और सारे लोगों को यही आह्वान करता हूँ, आए हुए साथियों को आह्वान करता हूँ कि जो सबके चलाए हुए रास्ते पे हम चले। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने यानी किसानों ने, कि हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ बना। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? शायरी शायद टिकैत साहब से वास्ता जब 13 सितंबर सन 86 में पहली मीटिंग देवी मंदिर पर ससोली में की और उसी मीटिंग में हम जुड़ गए उनके साथ सन 86 में। और वहां से हमारा टिकैत साहब का और यूनियन बनाने का, गठित करने का सफर शुरू हो गया। हमने टिकैत साहब ने 20-20 किलोमीटर पैदल चल के, जब फोन नहीं थे, ये इस तरीके से यूनियन का गठन करा। और टिकैत साहब ने बहुत सारी बातें समाज को दी और ये आंदोलन खड़ा किया, हमें लड़ना सिखाया। और किसान पटवारी पे और अमीन पे भी डरेगा था। जेल में तो जाना दूर की बात थी। आंदोलन में जेल भरो आंदोलन हो, चाहे डीएम के यहाँ जाना हो, किसान को अपनी समस्या को लेकर खुद खड़ा होना सिखा। उनको कभी भुला नहीं जा सकता और रात और दिन में हमारे जहन में रहते हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके बताए रास्तों पर हम चलें और अपने जो हमारे महात्मा टिकैत जी का जो आशीर्वाद हमें मिला, अब वो जहां भी है वो हमें वो आशीर्वाद हमें उनका बना रहे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। धन्यवाद।